प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय, लक्ष्मी माता की जय। आज शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार का दिन माता संतोषी और माता लक्ष्मी को समर्पण होता है। आइए सुनते हैं शुक्रवार व्रत की कथा। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का जूठा 7वें पुत्र को देती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको जो खिलाती हैं। वह बोला, जब तक आंखों से न देखूं तब तक मैं मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला सा कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में जाकर सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और सबसे आग्रह करके उन्हें भोजन कराती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर कर उठ गए। तब माँ ने उनकी थालियों से बचे लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया, तू भी उठकर भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही चले जा। वह बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाले में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है और तुम ले लो, अपनी कोई निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है स्वामी, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ का छाप मार दिया। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, ठीक है सेठ जी, जैसा आप ठीक समझे। उसे साहूकार ने वहां नौकरी मिल गई। वह वहां दिन रात काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब देखकर चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे में साझीदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर सास ससुर उसे बहुत दुख देने लगे। गृहस्थी का काम करवा कर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। इस तरह दिन बीतने लगे। एक दिन वह जब जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर पूछने लगी, हे बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती हैं, मन की चिंताएं दूर होती हैं, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। जिसको पुत्र नहीं रहते उनको पुत्र मिलता है। प्रीतम बाहर गया हो तो वह शीघ्र लौट आता है। कुंवारी कन्या को मन पसंद वर मिलता है। चलता मुकदमा खत्म हो जाता है। कलह क्लेश की निवृत्त हो, मुख शांति में होती है। घर में धन जमा हो, धन जायदाद का लाभ होता है और भी मन में जो कुछ कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है? यह भी बता दो तो बड़ी कृपा होगी।
वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना। 5.25 पैसे से 5.25 आने तक, इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना ले। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना, इसके ओम बीज कम नहीं टूटे। लगातार नियम पालन के करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, लेकिन नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना, और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उत्थापन करना। 3 माह में माता पूरा फल प्रदान करती। यदि किसी के ग्रह खोटे हो तो माता 1 वर्ष में अवश्य उनको अनुकूल करती हैं। कार्य सिद्धि होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, इसी अनुसार खीर, चने का साग, 8 बच्चों को भोजन कराना। जहाँ तक मिल सके तुमको देवर, जेठ, बंधु, भाई, ब्राह्मण लड़के मिले तो ले लेना, और पड़ोसियों के लड़के को भी बुला लेना। उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुन वह वहां से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जा माता के चरणों में गिर गई। विनती करने लगी, माँ, मैं दीन हूँ, निपट हूँ, मूर्ख हूँ, व्रत के कुछ नियम नहीं जानती। मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार के ही उसके पति का पत्र आया, और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों बाद उतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ेगी। तब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए या रुपया आए तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा पहुंची। मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने कहा, प्रसन्न होकर जा बेटी, तेरा स्वामी जल्द ही आएगा। यह सुन खुशी से बावली होकर वह घर आकर काम करने लगी। माता संतोषी विचार करने लगी, इस भोली पुत्र से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति शीघ्र आएगा, पर आएगा कहाँ से। वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे इसकी याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस पुत्र को बुलाया स्वप्न में और बोला, एक उठ, सो रहा है कि जाग रहा है। बोलता है, माँ, ना सो रहा हूँ ना जाग रहा हूँ। तो माता बोली, तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु क्या करूँ, वहाँ कैसे जाऊं। परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता। आप ही कोई राह दिखाए कि वहाँ मैं कैसे जाऊं। माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दांडवत कर और दुकान पर जाकर बैठ जाना। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह जल्दी उठा। उसने अपने मित्र बंधुओं को सपने की बात माता द्वारा कही गई सुनाई। वे सब उनकी बात सुनकर हंसने लगे। वे कहने लगे कि कहीं कभी सपने की बात भी सच्ची होती है। पर उसमें एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो, इस तरह सांच या झूठ कहने से बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना। तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया। फिर भी दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ, मन में संतोषी माता का नाम ले प्रसन्न हो घर जाने वाले से गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। सब काम से निपट कर अपने घर के लिए चल पड़ा। उधर उसको पत्नी जंगल में लकड़ी लेने लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने बैठ गई।
यह तो उसका रोज रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देख उसने माता से पूछा, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरे मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख कर। पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा। यह वहां रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठा कर जाना और बीच चौक में गट्ठर डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? संतोषी माँ की बात सुनकर वह बहुत अच्छा कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 बोझ बनाई। एक नदी के किनारे तो दूसरा माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम कर ले और भोजन बनाकर खा पीकर गांव चले। इस प्रकार भोजन कर विश्राम कर वह अपने गांव में आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठर लेकर आई। उसने गट्ठर को आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज दी, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की खोपरे में पानी दो, आज कौन सा मेहमान आया है? यह सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू, तू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। बैठ, मीठा भात खाकर, कपड़े पहन, गहने पहन। पत्नी की आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और उसके हाथ में पहनी अंगूठी देखकर व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ, यह कौन है? माँ बोली, बेटा, तेरी पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती रहती है, काम कुछ करती नहीं, बस 4 समय आकर खा जाती। अब मुझे तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह बोला, माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुझे भी। मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने पूरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वह राजा के जैसा महल ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भर कर खाई, परंतु बाद में याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने के दो, खीर खाने में हमें नहीं अच्छा लगता, देखकर उल्टी होती है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़के ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। यह देखकर बहू पर माताजी ने क्रोध किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले गए। अब सब मालूम हो गया। जब जेल की रोटी खाएगा, बहू से यह वचन सही नहीं हुआ। वह संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी? वह बोली, माता, भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसी भूल भी कभी होती है? यह बोली, अब कोई भूल नहीं होगी। अब बताओ, मेरे पति कैसे आएंगे? माँ बोली, पुत्री, जा, तेरा पति तुझे रास्ते में आते मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसे अपना पति आता मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे? वह बोला, इतना धन जो जमाया था उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता को उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, करो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूरी नहीं भाती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ, नहीं तो उठ के चले जाओ। उनके उठकर चले जाने पर उसने ब्राह्मणों के लड़के बुलाकर भोजन कराया। दक्षिणा की जगह एक एक फल दिया।
इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता के कृपा से 9 माह बाद उसको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों न मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से मूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज में पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी, वहीं से प्रसन्न हो उठी। आज मेरी माता मेरे घर आई हैं, यह कहकर दूध पीते बच्चों को गोद से उतार दिया। इस पर उसको सास क्रोध में भरकर बोली, अरे रांड, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ बस वही संतोषी माता है। इतना कहकर उसने झट से घर के बाहर का सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया। हे माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो यह कथा सुने या पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए, संतोषी माता की जय, लक्ष्मी माता की जय। अब सुनिए माता लक्ष्मी की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जहाँ एक धर्मपरायण राजा और उसकी रानी निवास करते थे। राजा न्यायप्रिय था और रानी अत्यंत दयालु थी। दोनों प्रतिदिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते थे। राज्य में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण था। खेतों में भरपूर अन्न उत्पन्न होता था, व्यापार उन्नति पर था और प्रजा प्रसन्न रहती थी। एक दिन रानी ने महल की खिड़की से देखा कि नगर के बाहर एक वृद्धा फटे पुराने वस्त्र पहनकर बैठी है। उसके चेहरे पर तेज तो था, परंतु वह अत्यंत निर्धन दिखाई दे रही थी। रानी का हृदय दया से भर गया। उसने सेवकों को भेजकर उस वृद्धा को महल में बुलाया। वृद्धा महल में आई तो रानी ने उनका आदर किया, उसे भोजन कराया और नए वस्त्र भेंट किया। वृद्धा बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि पुत्री, तुम्हारे घर में सदा माता लक्ष्मी का वास रहेगा, क्योंकि तुमने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की है। रानी ने विनम्रता से पूछा कि माता, आप कौन हैं और कहाँ से आई हैं? वृद्धा माता मुस्कुराई और बोली कि समय आने पर सब जान जाओगी। इतना कहकर वह वहां से चली गई। कुछ दिनों बाद राज्य में एक विचित्र घटना होने लगी। महल के खजाने में धन दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा, अन्न के भंडार भरने लगे और राज्य की समृद्धि पहले से भी अधिक हो गई। राजा और रानी आश्चर्यचकित थे कि यह सब कैसे हो रहा है। एक रात रानी ने स्वप्न में एक दिव्य प्रकाश देखा। उस प्रकाश में एक अत्यंत सुंदर देवी प्रकट हुई, जिनके हाथों में कमल के पुष्प थे और जिनका मुख चंद्रमा के समान तेजस्वी था। देवी ने कहा कि पुत्री, मैं लक्ष्मी हूँ, उस दिन वृद्धा के रूप में तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। तुमने करुणा और सेवा का परिचय दिया, इसलिए मैंने तुम्हारे राज्य को समृद्ध का आशीर्वाद दिया है। रानी ने हाथ जोड़कर माता को प्रणाम किया और कहा कि हे माता, आपकी कृपा सदैव बनी रहे। माता लक्ष्मी ने कहा कि जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ सत्य का पालन होता है, जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है और जहाँ भगवान विष्णु का स्मरण किया जाता है, वहाँ मैं सदैव निवास करती हूँ। प्रातःकाल जब रानी की आंख खुली तो उसने राजा को पूरा सच सुनाया। राजा और रानी ने उसी दिन से राज्य में यह घोषणा कर दी कि प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी का व्रत और पूजन किया जाएगा। समस्त प्रजा ने श्रद्धा पूर्वक यह व्रत आरंभ कर दिया। धीरे धीरे राज्य की समृद्धि और भी बढ़ने लगी। उसी राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था।
उसकी पत्नी बहुत धर्मपरायण थी, परंतु उनके घर में सदैव धन की कमी बनी रहती थी। कई बार उन्हें भूखा भी सोना पड़ता था। एक शुक्रवार को ब्राह्मणी नदी से जल भरकर लौट रही थी। तभी उसने कुछ स्त्रियों को माता लक्ष्मी की पूजा करते देखा। वे सभी लाल वस्त्र धारण किए हुए थे और बड़े प्रेम से माता का भजन कर रही थी। ब्राह्मणी ने उनसे पूछा कि बहनों, आप कौन सा व्रत कर रही हैं? उन स्त्रियों ने कहा कि हम माता लक्ष्मी का शुक्रवार व्रत कर रही हैं। इससे घर में सुख समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। ब्राह्मणी ने उनसे विधि पूछी और उसी दिन से श्रद्धा के साथ व्रत आरंभ कर दिया। वह प्रत्येक शुक्रवार को प्रातः स्नान करती, घर की सफाई करती, दीपक जलाती और माता लक्ष्मी के समक्ष बैठकर उनकी कथा सुनती। कुछ ही समय में माता की कृपा से उनके घर की स्थिति बदलने लगी। एक दिन ब्राह्मण को दूर नगर में यज्ञ कराने का अवसर मिला। वहां से उसे पर्याप्त दक्षिणा प्राप्त हुई। धीरे धीरे उनके घर में अन्न, धन और वस्त्रों की कमी समाप्त हो गई। ब्राह्मणी समझ गई कि यह सब माता लक्ष्मी की कृपा का फल है। उसने निश्चय किया कि जीवन भर माता का व्रत करती रहेगी और अन्य लोगों को भी इसका महत्व बताएगी। एक दिन माता लक्ष्मी पुनः स्वप्न में प्रकट हुई और बोली कि जो भी स्त्री या पुरुष श्रद्धा और विश्वास से शुक्रवार का व्रत करेगा, उसके घर में मैं अवश्य निवास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मणी की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उसने माता को बार बार प्रणाम किया और उनके चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया। धीरे धीरे पूरे नगर में शुक्रवार व्रत की महिमा फैल गई और अनेक लोगों के जीवन में सुख समृद्धि का आगमन हुआ। नगर में शुक्रवार व्रत की महिमा फैलने के बाद दूर दूर से लोग ब्राह्मणी के पास आने लगे और उससे माता लक्ष्मी के व्रत की विधि महिमा पूछने लगे। ब्राह्मणी सभी को प्रेम पूर्वक व्रत का महत्व बताती और कहती कि माता लक्ष्मी केवल धन ही नहीं देती, बल्कि घर में सुख, शांति, सौभाग्य और संतोष भी प्रदान करती हैं। उसी नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, बड़े बड़े भवन थे, अनेक नौकर चाकर थे, लेकिन उसके घर में कभी शांति नहीं रहती थी। परिवार के सदस्य आपस में झगड़ते रहते थे और सेठ स्वयं भी चिंता में डूबा रहता था। एक दिन सेठ की पत्नी ने ब्राह्मणी से शुक्रवार व्रत की महिमा सुनी, तो उसने भी माता लक्ष्मी का व्रत करने का निश्चय किया। शुक्रवार के दिन उसने प्रातःकाल स्नान किया, घर की अच्छी तरह साफ सफाई की और माता लक्ष्मी का पूजन किया। उसने सच्चे मन से प्रार्थना की, हे माता लक्ष्मी, हमारे घर में धन तो बहुत है, किंतु सुख और शांति नहीं है। कृपा करके हमें सच्चा सुख प्रदान करे। माता लक्ष्मी अपने भक्तों की पुकार सुनती हैं। कुछ ही समय में सेठ के घर का वातावरण बदलने लगा। परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति प्रेम से रहने लगे। कलह समाप्त हो गए और घर में आनंद का वातावरण छा गया। सेठ ने यह परिवर्तन देखा तो उसे भी माता लक्ष्मी के व्रत और पूजा पर विश्वास हो गया। उसने निर्धनों को दान देना आरंभ कर दिया और धर्म के कार्यों में धन लगाने लगा। समय बीतता गया और नगर में माता लक्ष्मी की कृपा से सब ओर खुशहाली फैलने लगी। एक दिन माता लक्ष्मी ने सोचा कि लोगों की परीक्षा भक्ति का लिया जाए। उन्होंने एक साधारण स्त्री का रूप धारण किया और नगर में घूमने लगी। सबसे पहले वे एक धनी व्यापारी के घर गई। व्यापार की पत्नी अपने वैभव पर बहुत घमंड करती थी। माता ने उससे थोड़ा जल मांगा, लेकिन उसने तिरस्कार करते हुए कहा कि मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है, और वह भीतर चली गई। माता लक्ष्मी वहां से चली गई। फिर वे एक साधारण किसान के घर पहुंची। किसान की पत्नी अत्यंत गरीब थी, किंतु उसका हृदय दया से भरा हुआ था। उसने तुरंत माता को भीतर बुलाया, उनके चरण धोए और उन्हें भोजन कराया। माता अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा कि पुत्री, तुम्हारे घर में चाहे धन कम हो, पर तुम्हारे मन में दया और भाव का सेवा का भाव है, यही सच्ची संपत्ति है। इतना कहकर माता ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। किसान और उसकी पत्नी माता के चरणों में गिर पड़े। माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। कुछ ही दिनों में किसान की खेती बहुत अच्छी होने लगी। उसके खेतों में भरपूर फसल उगने लगी और उनका जीवन सुखमय हो गया। दूसरी ओर जिस धनी स्त्री ने माता का अपमान किया था, उनके घर में धीरे धीरे परेशानियां बढ़ने लगी। व्यापार में हानि होने लगी और परिवार में अशांति फैल गई। तब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। रोती हुई ब्राह्मणी के पास गई और बोली कि बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया मुझे मार्ग बताओ।
ब्राह्मणी ने कहा कि माता लक्ष्मी दयालु हैं। यदि तुम सच्चे मन से पश्चाताप करोगी और दूसरों की सेवा करोगी तो माता अवश्य प्रसन्न होंगी। उस स्त्री ने ऐसा ही किया। उसने गरीबों को भोजन कराया, दान दिया और श्रद्धा के साथ शुक्रवार व्रत आरंभ किया। कुछ समय बाद माता की कृपा से उसके घर की समस्याएं भी दूर हो गईं। इस प्रकार नगर के सभी लोगों ने समझ लिया कि माता लक्ष्मी केवल धन से नहीं बल्कि सदाचार, दया, विनम्रता और भक्ति से प्रसन्न होती हैं। जो मनुष्य अहंकार त्याग कर माता की आराधना करता है उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। माता लक्ष्मी की महिमा दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और प्रत्येक शुक्रवार को नगर के मंदिरों में भजन कीर्तन होने लगे। स्त्री, पुरुष और बच्चे सभी श्रद्धा से माता का नाम जपते रहे और उनकी कृपा प्राप्त करते रहे। कहा जाता है कि जहाँ स्वच्छता, सत्य, परिश्रम और भगवान विष्णु का स्मरण होता है वहाँ माता लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं और अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर करती हैं। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय, भगवान विष्णु की जय, माता संतोषी की जय। आप सभी को कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माता लक्ष्मी और माता संतोषी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। कमेंट में जय लक्ष्मी माँ, जय संतोषी माता जरूर लिखे। जय माता दी। अब सुनते हैं संतोषी माता की आरती। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय, लक्ष्मी माता की जय। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दम के तन श्रृंगार लीनो। ओम जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, हसत मंद करुणामयी, मंद हसत करुणामय, त्रिभुवन जन मोहे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी चवर ढूरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोग धरे न्यारे। ओम जय संतोषी माता। गुड़ और चना परम प्रिय, ताम संतोष कियो, संतोषी कहलाई भक्तन वैभव दियो। ओम जय संतोषी माता। जय शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोही। ओम जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति, मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम बालक, विनय करे हम बालक, चरणन सिर नाई। ओम जय संतोषी माता। भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत की जय, जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजय। ओम जय संतोषी माता। दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त किए, बहुधन धान्य भरे घर, बहुधन धान्य भरे घर, सुख सौभाग्य दिए। ओम जय संतोषी माता। ध्यान धरे जिस जन ने मन वांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो।
ओम जय संतोषी माता, शरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे। ओम जय संतोषी माता, संतोषी माँ की आरती जो कोई नर गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। ओम जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। आप सभी को शुक्रवार का दिन मंगलमय और श्रद्धा पूर्वक बीते। जय माता दी, जय श्री माँ।